वेलकम बैक। होप आप अच्छा कर रहे हो और ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो रहा हो। आज हम बात करेंगे पहले कल की कि कल हमने क्या सिनेरियो डिस्कस किया था और क्या मार्केट में अनफोल्ड हुआ था। हम एक्सपेक्ट कल ये कर रहे थे कि अगर मार्केट अप खुलती है तो 26,950 के ऊपर जाती है तो ये ऊपर थोड़ा जाने के बाद यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है जो 26,920 या 880 तक जा सकती है। और इसी लेवल के आसपास 26,900 के आसपास अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एक बाय ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, जो जिसमें हमने छोटा टारगेट रखा था कि 26,940 जा सकती है। तो अपसाइड के लिए हमने ये सिनेरियो प्लान की थी। एक और सिनेरियो प्लान की थी कि 26,950 970 के लेवल पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो 26,000 निकल जाएगी मार्केट में कल गैप। और सेकंड सिनेरियो हमने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो यहाँ से एक बोरिंग सेलिंग आ सकती है जो थोड़ा नीचे जाएगी। सेलिंग करना यहाँ पे आसान नहीं होगा, लेकिन मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 50 पॉइंट नीचे चली गई। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे 50 पॉइंट तो मार्केट नीचे आई, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। जो लेवल हमने डिस्कस किया था कि 950 970 के ऊपर जैसे ही जाती है, 970 के पास जाती है तो वहां से एक सेलिंग देखने मिल सकती है। वही हुआ, 970 के पास मार्केट गई, वहां से एक सेलिंग आई। जो सेलिंग का हमने टारगेट डिस्कस किया था कि 26,920 या 880 तक जा सकती है, दो लेवल्स हमने टारगेट के लिए डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली इसी लेवल के पास जाके मार्केट रुक गई और यहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट की। जो हमने डिस्कस किया था कि उसके बाद अगर सेलिंग आती है तो उसके बाद ये लेवल बायर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसी लेवल पे अगर बाइंग मोमेंटम आता है तो यहाँ से मार्केट में हमने जो छोटा टारगेट डिस्कस किया कि 940 जा सकती है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर गई, 970 तक चली गई। 970 के जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट की, एक 30-40 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट की। जो हमने कल सेकंड सिनेरियो डिस्कस किया था कि 950 के पास अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो ये 25,950 के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है तो ये 26,000 निकल जाएगी। जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किया है वो 25,900 है, नौ 26,000 है, तो ये ध्यान रखना वीडियो के अंदर। तो 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल हमने संडे के वीकली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये वीकली टारगेट हो सकता है मार्केट के लिए, अगर मार्केट 26,800 के ऊपर सस्टेन करती है। तो ये वीकली टारगेट तो आज अचीव हो गया, कल अचीव हो गया, और कल जैसे ये वीकली टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे एक सेलिंग आई। तो ये क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है थर्सडे के दिन, तो 26,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट 100-200 पॉइंट जा सकती है, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसी के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा या इसी के आसपास मार्केट को आना पड़ेगा। तो कल मार्केट जैसे 26,000 गई, फिर निफ्टी में भी हमने देखा कि हीरो जीरो वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत हुई। 20 रुपए का जो कॉल था वो 150 रुपया चला गया और 150 रुपये से वापस वो जीरो हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जो हम एसएल हंटिंग या ट्रैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले पुट वाले ट्रैप हुए, बाद में जो कॉल वाले अगर उन्होंने ऊपर की तरफ बाय किया होगा 100 120 की तरफ बाय किया होगा तो वो भी ट्रैप हो गए और उसके बाद मार्केट फौरन रिवर्स हो गई और उनको निकलने का कोई मौका नहीं मिला। तो ये ध्यान रखना, मार्केट के अंदर ऐसे हंटिंग या ट्रैपिंग भी चलती है। तो लेवल्स के ऊपर या लेवल्स के आसपास अगर आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखे तो उस पर काम कीजिए। हम आपको एक सिनेरियो बिल्डिंग कर एनालिसिस करते थे ताकि आपको मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजन लेने या उस लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी हो। तो ये होप आपको ये सारे वीडियोस जो है हेल्प करेंगे, ये सीरीज हेल्प करेगी। आप कमेंट में बताना कि आपको ये हमारे वीडियो से हमारी सीरीज की जो डिफी प्रेडिक्शन की कैसी लग रही है। अब चलते हैं बात आज की कि आज मार्केट में क्या लग रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये जो सेलिंग 26,000 पे आई है कहीं ना कहीं ये ट्रैप किया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है डेफिनेटली सेल ऑर्डर बिल्ड हुए हैं, मतलब यहाँ पे कॉल राइजिंग हुई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड कि ये लेवल अब मार्केट के लिए थोड़ा से वार्निंग साइन बन गया है। अब इस लेवल के ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ से हो सकता है 26,200 तक भी चली जाए, लेकिन इस लेवल को अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती या इसके ऊपर मार्केट होल्ड नहीं करती है इस लेवल पे तो यहाँ से सेलिंग मार्केट में बनी रहेगी। अब जो मार्केट के लेवल निकल के आ रहा है
और आज का जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, पहला तो ये है कि मार्केट में 26,900 पे मार्केट ने कल अपने आप को होल्ड करने की पूरी कोशिश की, 25,900 पे सॉरी। और 26,000 के लेवल पे मार्केट में सेलिंग आई और सेलिंग इमीडिएट आई और 100 पॉइंट की आई। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि सेलिंग बहुत फास्ट आई है। तो ये लेवल अब मार्केट के लिए थोड़ा से वार्निंग लेवल हो गया है। अब देखते हैं कि आज मार्केट में हमें क्या लग रहा है। तो अगर मार्केट फर्स्ट सिनेरियो है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, 26,000 के पास खुलती है और यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आती है, तो ये सेलिंग जो है 50 पॉइंट या 50 पॉइंट या 150 पॉइंट की हो सकती है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर 26,000 के आसपास मार्केट खुलती है, 26,000 या 26,020 के पास, और यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम दिखता है, तो इसका जो हमारा टारगेट रहेगा वो साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा 25,950 या 25,875। ये दो टारगेट पे मार्केट जा सकती है अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो क्या करना है। अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर नीचे जाती है तो 25,875 का लेवल या 850 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। इस लेवल के पास अगर मार्केट में कोई बाइंग आती है तो यहाँ से मार्केट वापस 25,950 जाएगी। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पे बाइंग मोमेंटम नहीं बनता है तो मार्केट और ड्रिफ्ट हो सकती है और 25,800 जा सकती है। तो आज के लिए दो दो लेवल दो सिनेरियोज हमने प्लान की है कि अगर ये सिनेरियोज में मार्केट प्ले होती है तो इस तरह इस लेवल्स पे हमें बाइंग इस तरह का ट्रेडिंग डिसीजन देखना होगा। पहला तो ये है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है 26,000 या 26,020 के पास खुलती है, वहां से अगर कोई सेलिंग आती है तो यहाँ से मार्केट इजीली 50 या 150 पॉइंट ड्रिफ्ट कर सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे रहेगा, क्योंकि कल मार्केट में जिस तरह से सेलिंग मोमेंटम आया था इंट्राडे में, तो वो सेलिंग मोमेंटम हो सकता है रिज्यूम हो। तो ये अगर सेलिंग मोमेंटम रिज्यूम होता है तो मार्केट 25,875 या 850 तक जा सकती है। और 25,875 के 850 के पास अगर मार्केट जाती है, वहां से कोई बाइंग मोमेंटम आता है तो 25,950 चले जाएगा। ये हमारा टारगेट होगा मार्केट के लिए। लेकिन अगर बाइंग मोमेंटम नहीं आता है, मार्केट साइडवेज रह जाती है यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट फिर ड्रिफ्ट करके 25,800 तक जा सकती है। तो आज के लिए हम ये दो सिनेरियो बिल्डिंग कर रहे हैं। मार्केट में सेलिंग मोमेंटम है और सेलिंग मोमेंटम हो सकता है आज थोड़ा कंटिन्यू हो। 25,875 या 850 के पास बाई मोमेंटम आ सकता है, तो उसे हमें देखना होगा। डिस्क्लेमर ये है कि आप अपने बाइंग सेलिंग डिसीजन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। हम आपके प्रॉफिट या लॉसेस के लिए लायबल नहीं है। तो ये प्रेडिक्शन की सीरीज में हम सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं। होप आपको सिनेरियो बिल्डिंग से ट्रेडिंग डिसीजन में कुछ फ़ायदा हो, कुछ इसमें हेल्प